हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से अपने सेशन में, जहां पर हम लोग ज्योग्राफी को अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और हम लोग आज के इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। इतना फैक्चुअल है कि आपको शायद एक बार में सारे के सारे याद भी ना हो, तो पेशेंटली इसको सुनना। इस लेक्चर को अपने लिए ऐसा सेव करके रखो कि इस लेक्चर को कम से कम एग्जाम से पहले 10 बार तो देखना ही है। 10 बार नहीं हो सकता है तो 5-6 बार जरूर से देख लेना, क्योंकि तभी याद होगा। इतना ज्यादा फैक्ट्स है, सारे रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, उन पे कौन से डैम्स बने हुए हैं, उनके आसपास में कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ऐसे करके कई सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर को हम शुरुआत करें उससे पहले आपके लिए बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि जो हमारा पूरा रिवर सिस्टम है ना, ये पूरा रिवर सिस्टम एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम लोग बोलते हैं हिमालयन वाला सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं नीचे पेनिनसुलर वाला सिस्टम। जो हिमालयन सिस्टम है ना, वो अपने आप में पेरेनियल रिवर सिस्टम है। पेरेनियल रिवर हमेशा पानी आता है उसमें। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर से आता है भाई, ग्लेशियर मेल्ट होता रहता है, पानी आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो ग्लेशियर से कॉन्टिन्यूअस वाटर की सप्लाई बनी ही रहती है। और इनफैक्ट इसीलिए हम लोग इनको पेरिनियल रिवर सिस्टम बोलते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेजर ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि ये कौन सी रिवर कहां कहां पर ड्रेन हो रही है, उनका कैचमेंट एरिया पूरा क्या है, कहां कहां से पानी इकट्ठा करके वो अपनी नदी में लेके आ रही हैं और फाइनली ओशन में मर्ज हो रही है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका इंडस रिवर, दूसरा है आपका गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इन तीनों रिवर सिस्टम के सभी रिवर्स को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी मिलेंगे तो मैं वो भी कवर करूंगा। इसके बाद ये भी याद रखना है आप सबको कि मैंने पिछले कम से कम 10, 12, 15 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है। उसके बेसिस पर जितना भी रिवर मुझे लगा कि ये कभी भी यूपीएससी ने पूछा है, तो मैंने उसको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। एक आधे रिवर छूटेंगे जो कि बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैंने हर एक रिवर को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। आई होप आपको ये काफी पसंद आएगा। इट टुक मी अराउंड 4 to 5 hours टू ड्रॉ ईच एंड एवरी रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आई थिंक आपका टाइम काफी सेव होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पीपीटी को अच्छे तरीके से सेव करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करने के लिए। और मैं आपको ये बोल रहा था कि हम लोग जब हिमालय रिवर सिस्टम के इन 3 रिवर सिस्टम को पढ़ लेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे अपने चौथे या फिर दूसरे मेजर पार्ट पर, जिसको हम लोग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बोलते हैं। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे रिवर सिस्टम है, स्टार्टिंग विथ महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी, और कावेरी के बाद छोटे मोटे ऐसे पेनेर रिवर, या फिर केरला के साइड में जब हम पढ़ेंगे कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर मिलेंगे, कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर मिलेंगे। तो आज का बेसिक वर्जन हमारा, आज का बेसिक मकसद हमारा यही है कि हम लोग अपने इस लेक्चर को बहुत ही डिटेल से सभी रिवर्स को अपने दिमाग में फिट कर लें और उनकी ट्रिब्यूटरीज को अच्छे तरीके से याद करें अलॉन्ग विद देयर लोकेशंस एंड फ्यू इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि उन रिवर्स पर इंपॉर्टेंट तरीके से बसे हुए हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर को। हम लोग रिवर सिस्टम को आगे पढ़ें उससे पहले बस मैं एक ट्रांजिशन मैप दिखाना चाहता हूं आप लोग को बिफोर दिस रिवर सिस्टम। बस ये छोटा सा एक पार्ट है, इसको फटाफट से कर लेते हैं। रिवर्स के लिए यहां पर आप रिवर्स को पढ़ेंगे भी, डोंट वरी। ये आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है। यहां पर आप सबको कुछ कुछ चीजें बहुत बेसिक जो ऑलरेडी पता होंगी। इधर वाला हिस्सा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर वाला हिस्सा, ये आपका पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं हम, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन ये रहा। और इधर साइड में इसी तरीके से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके इधर वाले हिस्से को अक्साई चीन बोलते हैं। यहां पर इस वाले हिस्से को, ब्लू वाले को हम लोग बोलते हैं सक्सगम वैली, जिसमें पाकिस्तान ने इलीगली या फिर इलीगल तरीके से चाइना को ये सीड कर दिया था। और यहां पर जो ये ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। अब इंडिया का ये मानना है कि इस पॉइंट से जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको हम लोग यहां पर ले जाते हैं और इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर अभी इस पार्ट में हमारे अंडर में आ रहा है। बट पाकिस्तान इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखता हुआ ऐसा बोलता है कि नहीं भाई, ये इस डायरेक्शन में जाता है और इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर इस वाले हिस्से में आता है। तो इस पॉइंट पर जहां पर ये डिस्प्यूट अराइज होता है इसको एनजे 9842 बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखना, यहीं पर पास में ही है दौलत बेग ओल्डी वाला रीजन। यहां पर आपका दिपसंग प्लेन है, ये गलवान वैली इस वाले रीजन को बोलते हैं। यहां पर एक हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है, ये पेंगोंग लेक है और ये डेमचौक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडियन रिवर सिस्टम में हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर में सबसे पहला ड्रेनेज बेसिन है इंडस रिवर। उसके बारे में पढ़ते हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। सो हियर इट इज द मैप। अब यहां पर आपको थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई चीजें दिख रही होंगी, बट डू नॉट वरी, मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही क्लियरली पॉइंट आउट कर सकता हूं, है ना। तो सबसे पहले भाई आपको ना इस ब्लू वाली लाइन पर ध्यान देना। ये जो मोटी सी ब्लू लाइन गई है ना, इस पर ध्यान दो आप लोग। ये आपका इंडस रिवर है, ठीक है, ये आपका इंडस रिवर है। और इसके बाद आपके
इंडस के बाद झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंडस रिवर से शुरुआत करते हैं। इंडस रिवर की शुरुआत होती है भाई, देखो यहां सिंगी खंबन बोलते हैं, लायंस माउथ बोलते हैं इसको। ये बुखारचू ग्लेशियर है मानसरोवर लेक के पास में, वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये जस्कर रेंज, हम लोगों ने ट्रांस हिमालयस में पढ़ा था, याद करो, काराकोरम, लद्दाख, तो लद्दाख और जस्कर के बिल्कुल बीचों बीच से ये फ्लो होती है। ये जब अंदर घुसती है यहां पर, तो इसी में यहां पर जो जस्कर रेंज है उससे एक जस्कर रिवर भी निकलती है। तो ये जो जस्कर रिवर है ये इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनता है। थोड़ा सा आगे जाने पर इससे एक सुरू रिवर मिलती है। सुरू रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक ऑब्सिक्वेंट रिवर है। ऑब्सिक्वेंट रिवर उस रिवर को बोलते हैं जो कि रिवर के फ्लो ऑफ डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उससे मिलता है, ऐसी ट्रिब्यूटरी है ना। यूजुअली क्या होता है कि रिवर उसी ट्रिब्यूटरी में उसी डायरेक्शन में मिलता है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, इसलिए इसको ऑब्सिक्वेंट रिवर बोलते हैं। वहां पर लिख दिया था मैंने, आपको टेंशन नहीं करना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है श्योक। श्योक का एक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं नुब्रा, और नुब्रा वैली पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। यहां वाला हिस्सा जो है वो है नुब्रा वैली, और नुब्रा वैली में यहां पर जो श्योक रिवर है इसको हम लोग वैसे तो देखो रिवर ऑफ डेथ बुलाते हैं। इसका ओरिजिन होता है रिमो ग्लेशियर के पास से। ठीक है, रिमो ग्लेशियर से ये आपकी श्योक रिवर निकलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहां पर आप लोगों ने पढ़ा था ग्रेटर हिमालयस में नंगा पर्वत से नामचा बरवा, है ना, ये पूरा सिंटेक्सियल शेप में हम लोगों ने देखा था। तो इंडस रिवर क्या करती है, इस नंगा पर्वत को क्रॉस करती है, ऊपर एक गिलगिट रिवर और मिलती है इससे, और फिर ये पाकिस्तान में एंटर करके अपना नीचे तक पहुंच जाती है, अरेबियन सी में ड्रेन होगी। अब इसके बेसिस पर इंडस के बाद अब हम लोग झेलम और बाकी के ट्रिब्यूटरीज के बारे में एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग इसके पहले ट्रिब्यूटरी को पढ़ते हैं जो है झेलम रिवर। झेलम रिवर का स्टार्ट होता है भाई यहां पीर पंजाल रेंज के वेरीनाग वाली जगह से। ठीक है, तो वेरीनाग से ये ओरिजिनेट होते हुए श्रीनगर के पास जाता है। श्रीनगर में आपको झेलम रिवर मिलती है, और इसके बाद यहां पर इसको मिलता है वूलर लेक। वूलर लेक के बाद ये कुछ टाइम के लिए लगभग आप बोल सकते हैं 140 या 170 किलोमीटर के आसपास का रीजन है शायद ये, वहां पर ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। और इसके बाद ये चेनाब रिवर से आगे चल के मिलेगी। चेनाब रिवर देख लेते हैं। चेनाब रिवर जो है वो आपका बारालाचला पास है, उससे पहले 2 और पासेस होते हैं जहां से अलग अलग से 2 रिवर्स मिलती है, एक होती है चंद्रा, एक होती है भागा। तो चंद्रा और भागा रिवर दोनों जहां पर जुड़ते हैं उसके बाद चेनाब रिवर बन के आगे फ्लो करता है। तो ये देखो, ये है आपका, कहां गया भाई, ये रहा आपका चंद्रा रिवर, ये है आपका भागा रिवर, और यहां से फिर ये ओरिजिनेट होकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये चेनाब रिवर और झेलम रिवर त्रिमू के पास में मिलते हैं, त्रिमू में मिलते हैं। ठीक है, ये कहां पर है भाई, पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडस झेलम चेनाब रवि। रवि रिवर जो है, रवि और आपका ब्यास रिवर, इन दोनों को आप लोग रोहतांग पास से निकलते हुए देख सकते हो। ये आपके कुल्लू हिल्स का पार्ट है। रोहतांग पास जो है, यहां से आपका ब्यास रवि रिवर जो निकलता है, ऊपर वाला ये हिस्सा है, और ये आपके चेनाब रिवर से जा मिलता है। सिमिलरली आपका ब्यास रिवर है। ब्यास रिवर जो है ये सारे ही पार्ट्स में, जितने भी 5 ट्रिब्यूटरी हैं, वो सबसे छोटा पार्ट है ब्यास रिवर। ये ब्यास रिवर भी रोहतांग पास से ऐसे ही निकलता है, और यहां पर ये सतलज रिवर से मिल लेता है। सतलज रिवर को कहां पर मिलता है, ये हरिके वेटलैंड के पास में मिलता है। ठीक है, हरिके वेटलैंड के पास में ये सतलज रिवर से मिलता है। अब सतलज रिवर को देखते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट। हम लोग बोल सकते हैं कि सतलज रिवर जो है वो भी मानसरोवर के पास ही एक राक्षस ताल है, वहां से ओरिजिनेट होती है, और हमारे इंडिया में शिपकिला पास से प्रवेश करती है अंदर की तरफ। ये शिपकिला पास, ये रिवर सतलज को लेके जाता है। सबसे पहले ब्यास रिवर से मिलता है, कहां पर, हरिके वेटलैंड में, और ये सतलज रिवर फिर पाकिस्तान में इंटर करते हुए यहां पर बाकी के सभी सिस्टम से मिलता है। याद रखना कि अब अभी तक यहां पर जो ये चेनाब रिवर है, अगर इस चेनाब रिवर की बात करें तो देखो इस चेनाब की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, झेलम चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, रवि चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो अगर इन दोनों को एक्सपैंड करके हम लोग देखेंगे ना, तो हमें चेनाब रिवर का जो पूरा कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा दिखता है। इसीलिए चेनाब रिवर सबसे लार्जेस्ट रिवर बन जाता है जब भी हम लोग इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, कौन सी बनेगी, लॉन्गेस्ट रिवर भाई सतलज है। और यूपीएससी ने जो भी लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं उससे उन्होंने क्लियर कर दिया है भाई कि सतलज ही इंपॉर्टेंट रिवर है पूरी की पूरी। तो यहां पर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता था कि भाई यहां से पूरी चेनाब रिवर आ रही है और यहां से सतलज रिवर आ रही है, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो ये कौन सी रिवर बनती हैं। यूपीएससी के हिसाब से ये सतलज रिवर है, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको ये एक नए रिवर से मिलेगी जिसका नाम है पंजनाद।
ये पंजनाद रिवर जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ऐसा माना जाता है कि जब चेनाब और सतलज रिवर मिलती है तो ये पंजनाद रिवर बनती है। बट लास्ट ईयर यूपीएससी ने ऐसा बोला है कि भाई इसको भी हम लोग सतलज ही बोलेंगे, ठीक है। और फाइनली ये पूरी की पूरी पांचों ट्रिब्यूटरीज आपस में ये इंडस रिवर से मिलती है मिथल कोट पे। मिथल कोट या मिथन कोट, बहुत जगह दोनों चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी अब ये इंडस रिवर आगे फ्लो करते हुए आपके अरेबियन सी में जा गिरती है। ये है पूरा सिस्टम आपका किसका, ये पूरा सिस्टम आपका है इंडस रिवर का। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कुछ इनके पुराने जमाने के नाम हैं, जैसे कि इंडस को सिंधु बोलते हैं, झेलम को वितस्ता, चेनाब को अक्सनी या इस्कमती, रवि को पुरुषनी, ब्यास को विपासा और सतलज को सताद्रु। साथ ही साथ इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि इन रिवर्स पर बने हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाली चल रही है, जिसमें कि ऊपर के 3 रिवर्स मतलब कि इंडस, झेलम, चेनाब, इन 3 रिवर का पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, बट कंप्लीटली नहीं। इंडिया से होकर गुजर रही है तो इंडिया भी इनके कुछ पार्ट्स को यूटिलाइज कर सकता है, बट ये ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के कोई भी वाटर फ्लो में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं और पाकिस्तान बार बार उनको लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ फॉरम में जाता रहता है, तो वो सारी अलग चीज है, बट हम मैप्स पर फोकस करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें सबसे पहले झेलम है। झेलम के ऊपर ये 2 आपके डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है नीमू बागजो और एक उरी डैम, है ना। ये 2 डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चेनाब रिवर की बात करते हैं तो इसमें बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल, ये 3 डैम्स हैं, है ना। फिर इसके बाद हम लोग रवि रिवर पर देखते हैं तो बस्सी और रंजीत सागर। सिमिलरली अगर हम लोग ब्यास रिवर पर देखते हैं तो यहां पर एक है पोंग। इसी पोंग डैम को हम लोग महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोलते हैं। सिमिलरली जब हम लोग सतलज की बात करते हैं तो इसमें भाखरा, कोल और नैथपा झाकरी, ये एक नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है, मेरे को भी अभी मिला है रिसेंटली, बट इंपॉर्टेंट है। ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे डैम्स हैं, बट स्टिल दीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इंपॉर्टेंट डैम्स यही सारे हैं, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने इंडस रिवर की। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ें उससे पहले ये जो इंपॉर्टेंट प्रयाग्स है ना, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम जो है ना, वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, इस यूके वाले रीजन, उत्तराखंड वाले रीजन से। इस उत्तराखंड वाले रीजन को यहां पर मैंने जूम इन किया, ठीक है। अब आपको यहां पर किसका ध्यान देना है भाई, यहां पर आपको ध्यान देना है इस पिंक वाले रिवर पर, इस पिंक वाले रिवर पर भाई। इस पिंक वाले रिवर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये है रिवर अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा, अलकनंदा ऐसा बोला जाता है कि भाई देखो यहां पर अलकनंदा ही सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, और इस इंपॉर्टेंट रिवर से कई सारे रिवर्स अलग अलग टाइम पर बाहर निकल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, कुछ प्रयाग बना रहे हैं जहां पर ये कोइंसाइड कर रहे हैं। और फाइनली ये जब भागीरथी रिवर से अलकनंदा रिवर मिलती है तब यहां से निकलती है गंगा, यहां से तब बनती है गंगा रिवर। तो अलकनंदा सबसे पहले आप देखोगे यहां पर सतोपंथ एक जगह है, सतोपंथ ग्लेशियर, वहां से रिवर अलकनंदा ओरिजिनेट होती है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। यहां पर रिवर अलकनंदा एक रिवर है धौली गंगा, धौली गंगा से जब अलकनंदा मिलती है तो उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये जो कॉन्साइड होता है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये नीचे गई और यहां पर इसको मिलता है ये नंदाकिनी। ये नंदाकिनी जब इसको मिलती है तो इसको हम लोग नंदाकिनी से नंद प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है याद करना। फिर यहां पर पिंडार है, पिंडार जब मिलता है तो इसको मिलते हैं कर्ण प्रयाग, है ना। इसको आप लोग पीके से याद कर सकते हो, पीके मूवी आई थी ना पीके, उस पीके से याद कर सकते हो। इस तरीके से इसको वीडी वीडियो ऐसा कुछ करके याद कर सकते हो कि भाई वीडियो 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 वीडी मतलब कि विष्णु प्रयाग धौली गंगा। यहां पर उसके बाद आप लोग यहां पर जब आओगे और आगे बढ़ोगे तो अलकनंदा से मिलती है भाई ये एक और रिवर, इसको बोलते हैं मंदाकिनी, है ना। मंदाकिनी रिवर जब मिलती है तो इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। और फिर फाइनली इस रिवर से मिलती है भागीरथी रिवर, और भागीरथी रिवर से जब मिलने के बाद यहां पर इसको बोलते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद ही आपका गंगा रिवर फाइनली स्टार्ट होता है। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात आपकी क्लियर है तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो आपको और पता होना चाहिए वो कौन कौन से भाई। देखो सबसे पहले यहां पर कुछ नेशनल पार्क के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कि गोविंद नेशनल पार्क है, ये गंगोत्री नेशनल पार्क है। याद रखना कि ये वाला हिस्सा भागीरथी जहां से ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं गंगोत्री, है ना। लेकिन गंगोत्री नेशनल पार्क इससे थोड़ा सा दूर है। फिर इसी तरीके से यहां पर वैली ऑफ फ्लावर्स, आप सबको पता है बहुत ही सुंदर जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स। और इसके बाद ये वाला हिस्सा आपका जिम कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट सब लोग जाते आते रहते हैं भाई। और फिर ये है राजाजी नेशनल पार्क। तो इन रिवर्स पे भी बहुत बार क्वेश्चंस बन जाता है कि भाई राजाजी नेशनल पार्क के पास से कौन सी रिवर गुजरती है। इस यहां पर देखो जैसे कि अलकनंदा, सॉरी ये वैली ऑफ फ्लावर्स है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो रिवर अलकनंदा और धौली गंगा के बीच में स्थित है।
तो ऐसे थोड़े थोड़े लोकेशंस को अपने पास आप लोग जरूर से रखना। सिमिलरली यहां पर देखो, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला है आपका देहरादून। ये जो दूसरा हिस्सा है ना, ये आपका यमुनोत्री है। एक्चुअल में यमुना रिवर को मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट यमुनोत्री, यमुना रिवर जो है यहीं से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका गंगोत्री। गंगोत्री ऐसा माना जाता है कि भाई जो गंगा रिवर है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले इसको हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं, लेकिन जब ये अलकनंदा रिवर से मिलती है तब इसको हम लोग गंगा नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये भागीरथी रिवर ही गंगा का ओरिजिन माना जाता है, गंगोत्री, और यमुनोत्री यमुना रिवर का ओरिजिन माना जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल पास पास है। अब यहां पर आपको 4 और 5 नंबर पर आपको मिल जाएगा बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये बद्रीनाथ और केदारनाथ, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, नैनीताल, ठीक है। तो नैनीताल बहुत नीचे है अगर आप लोग कंपेयर करोगे ऑन द मैप। ये पूरा हिस्सा आपका सिर्फ यूके और गंगा का ओरिजिन है। अब गंगा की बाकी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। बाकी की ट्रिब्यूटरीज में इसमें जो आपको थिक ब्लू लाइन दिख रही है वो आपका क्या कहलाएगी, गंगा रिवर कहलाएगी, है ना। ये वाली जो सिस्टम है ये वाला पूरा का पूरा आपका गंगा रिवर है। और यहां पर जो ये ग्रीन कलर में आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाला जो हिस्सा है ये आपका यमुना रिवर है। अब इनमें एक एक करके ट्रिब्यूटरीज को पढ़ने, सबसे पहले गंगा रिवर को ही उठा लेते हैं। गंगा रिवर में आपको पता है कि ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है भाई, गंगोत्री से ओरिजिनेट हो रही है, पता चल गया। गंगोत्री से ओरिजिनेट होने के बाद सबसे पहले इसको एक रिवर मिलती है रामगंगा। आप लोग मुरादाबाद साइड में अगर जाते होंगे तो आपको रामगंगा देखने को मिल जाती है ना, बिल्कुल दिल्ली के पास में ही है ये। फिर जैसे जैसे आगे आते हैं तो यहां पर 2 रिवर्स हैं, एक है काली जिसको हम लोग शारदा रिवर बुलाते हैं। काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। और यहीं पर एक और रिवर है जिसका नाम है करनाली रिवर। करनाली रिवर, करनाली रिवर को ही हम लोग इंडिया में घाघरा रिवर बुलाते हैं, ठीक है। तो ये घाघरा रिवर जो है ये करनाली रिवर ही है और ये शारदा रिवर है। तो इनफैक्ट काली करनाली रिवर मिलने के बाद ही ये घाघरा रिवर बनती है, ठीक है। इसके पहले यहां पर लखनऊ में आपको पता है गोमती रिवर फ्लो करती है, तो गोमती रिवर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर ये गंडक है। गंडक रिवर में आपको यह समझने की जरूरत है कि यार देखो, गंडक एक रिवर है और एक बूढ़ी गंडक एक रिवर है। तो गंडक और बूढ़ी गंडक, गंडक एक्चुअल में बहुत सारे रिवर सिस्टम को साथ में लेके आती है और इसके बेसिस पर यहां पर इसको हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे जब रिवर साथ में आते हैं तो इसका ना पर्टिकुलर पाथ डिसाइड नहीं हो पाता है। बहुत सारा रिवर का वाटर जब आता है ना तो बिल्कुल फैल जाता है। फैलने के बाद उसका कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं हो पाता, कभी इधर से बहती है कभी इधर से बहती है। तो कभी किसी पुराने जमाने में आपको पता होगा कि बूढ़ी गंडक नाम से एक गंडक रिवर फ्लो होती थी। बूढ़ी गंडक नाम नहीं था उसका, हम लोगों ने अब उसको बूढ़ी गंडक बुला दिया है, ठीक है। वहां पर जब बूढ़ी गंडक की हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर बूढ़ी गंडक का एक अलग पाथ हुआ करता था। अब नए वाले गंडक का ये वाला पाथ है, ठीक है। बूढ़ी गंडक जो थी वो ऑक्सबो लेक बहुत सारी बनाती थी और इस ऑक्सबो लेक में एक इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि हम लोग को बूढ़ी गंडक पर एक ऑक्सबो लेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक मिलता है, वो लेक का नाम क्या है। इसके बेसिस पर अब आगे बढ़े और यहां पर हम लोग को कोसी रिवर मिलती है। कोसी रिवर एक्चुअल में इसको सप्त कोशी का नाम देते हैं क्योंकि ये 7 रिवर से मिल के आती है और फिर लास्ट में नेपाल में ये 3 रिवर्स में बदल जाती है। इसमें हम लोग त्रिवेणी का नाम देते हैं और यही त्रिवेणी बाद में आगे चल के कोसी रिवर बनती है। अब चूंकि ये 7 रिवर का फ्लो ये भी लेके आती है तो इसका भी पाथ इधर उधर होता रहता है और ये बहुत सारा फ्लड लेके आने की संभावना लेके आती है। तो इसीलिए कोसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार, है ना, इसको हम लोग सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, ठीक है। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो आपका गंगा का जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो आपका क्लियर है, ठीक है। चलो इसका मैं ही बता देता हूं। ये जो बूढ़ी गंडक है ना, यहां पर कुंवर लेक पाया जाता है। कुंवर लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, कुंवर लेक। तो ये ऑक्सबो लेक बूढ़ी गंडक जो बनाती है वहां पर कुंवर लेक बनता है, ठीक है। चलो ओके, अब हम लोग आते हैं इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पर यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर तो यमुना रिवर ही है। यमुना रिवर को भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद यमुना एक रिवर मिल रही है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सी है, सोन रिवर। आपको याद होगा कि जब हम लोग विंध्यास और सतपुरा के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि यार देखो, यहां पर सोन रिवर और नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से ही ओरिजिनेट होती है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये अमरकंटक प्लेट्यू है, इधर के साइड में नर्मदा फ्लो हो जाएगी और इधर के साइड में यहीं से सोन रिवर ऊपर गंगा से मिल जाएगी। लेकिन ये जब सोन रिवर ऊपर चलती है तो यहीं पर एक रिहांद रिवर भी है, रिहांद रिवर और कोयल रिवर। ये दो, कोयल रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ये आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है ना। कोयल रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होके आपके वापस से सोन में मिलती है और सोन फाइनली गंगा से मिल जाती है। तो सोन की 2 ट्रिब्यूटरी है, रिहांद और कोयल। इतनी बात याद हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब ये रिवर गंगा बांग्लादेश में इंटर करने वाली होती है, मतलब फरक्का बराज से थोड़े पहले की बात हो रही है, या फिर फरक्का बैराज चलो क्रॉस कर देते हैं। फरक्का बैराज के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये
अपने एक डिस्ट्रीब्यूटरी में कन्वर्ट होती है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? यूजुअली क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज उनको बोलते हैं जो कि अपना पानी अलग से लेके आए और मेन रिवर में ड्रेन कर दें। डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जो कि अपने मेन रिवर का ही पानी लेके निकलने बाहर। तो इसीलिए रिवर हुगली क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी है। और यहां पर एक मयूराक्षी रिवर है। इंपॉर्टेंट रिवर के नाम पर आप यहां पर दामोदर रिवर को देख सकते हो। दामोदर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दामोदर रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बड़ाकर, BARAKER, बराकर। ये बराकर रिवर दामोदर वैली की ट्रिब्यूटरी है और फिर दामोदर रिवर जो है वो हुगली रिवर में मिलती है। सिमिलरली एक कसाई रिवर भी है, कसाई रिवर, ये आपकी हुगली रिवर में मिलती है। अब मैं आपको ऐसे छोटे छोटे रिवर्स का नाम क्यों बता रहा हूं, यूपीएससी को ना बड़ा मजा आता है यार, ऐसे छोटे छोटे रिवर्स जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है बट वो इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उनसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है उसने। और कुछ तो रिवर से मैं आपको स्पेशली अभी मेंशन भी करूंगा कि उन पे पता नहीं कितनी बार, 3 4 5 बार क्वेश्चन पूछ लिया उसने। पता नहीं क्या प्यार है उसको यूपीएससी को इन रिवर से। तो ये पूरा हिस्सा हो गया अपना गंगा का। अब यमुना की अगर बात करें तो यमुना में एक सबसे पहले यहां पर टोन्स रिवर निकलती है और फिर एक यहां पर आपको पता है कि गाजियाबाद वाले इलाके में हिंडन रिवर भी निकलती है ना। तो हिंडन रिवर, टोन्स रिवर, और फिर हम लोग अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आती है चंबल रिवर। चंबल रिवर अपने आप में एक बड़ी रिवर को कंसीडर कीजिए। ये मोटा वाला जो लाइन है ये आपके लिए चंबल वाली रिवर की तरह कंसीडर होगी। और इस चंबल में आपको क्या क्या दिखेगा, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में बनास एक रिवर है जो इंपॉर्टेंट है, बनास। लेकिन इसके बाद सारे के सारे किधर हैं, आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें आपको चंबल में जो दो और इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगा वो है काली सिंध और पार्वती। बनास, काली सिंध, पार्वती, ये तीनों चंबल के ट्रिब्यूटरीज हैं। ये चंबल वापस से रिवर यमुना में मिलती है और रिवर यमुना के कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और देखने को मिल सकते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है सिंध, बेटवा, धसन, केन, ये 3 4। आपको अगर 3 याद करने तो धसान को आप भूल सकते हो, लेकिन सिंध, बेटवा, केन, ये 3 आपको जरूर से याद रखने। तो यमुना की अगर मोटी मोटी 4 रिवर याद करनी है तो चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये 4 इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। तो गंगा रिवर इज ऑल्सो डन। अब हम लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं जिसमें नाम है हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इसमें अभी के लिए आप ऑरेंज कलर को बिल्कुल एक सिरे से नकार दो, नहीं देखना है इसके लिए। अभी सिंपली आपको फोकस करना है सबसे पहले इस ब्लू वाले रेंज पर। ये मोटा सा जो रिवर आ रहा है यही आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। आप सबको पता है ये भी वही मानसरोवर लेक के आसपास से निकल रहा होगा और यहां पर यारलुंग जांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर का कई सारा नाम है ना, उन सब नाम को आपको बहुत समझ के आपको देखना पड़ेगा। जब तक ये तिब्बत में फ्लो होता है इसका नाम यारलुंग जांगपो है। जैसे ही ये इंडिया में अंदर की तरफ घुसता है, यहां पर याद रखना कि जैसे उधर इंडस रिवर के लिए हम लोगों ने एक पीक देखा था नंगा पर्वत, वैसे ही यहां पर नामचा बरवा है। नामचा बरवा के इस साइड से घूमते हुए ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर तो करती है, लेकिन उस टाइम पर उसको हम लोग रिवर दिहांग का नाम देते हैं। यारलुंग जांगपो, फिर दिहांग। इस दिहांग रिवर में 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट है जो कि मिलती हैं। पहला है दिबांग, एक है लोहित और एक है देहिंग। तो देहिंग, लोहित और दिबांग, ये 3 रिवर जब दिहांग रिवर से मिलते हैं इसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, ये याद रहेगा। और एक चीज और कि ये जो लोहित रिवर है ना, इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत में हुआ है। उसको उस टाइम पर, तिब्बत के टाइम पर इसको जोया रिवर बुलाते हैं, है ना। हाँ, जायू रिवर बुलाते हैं, सॉरी, जायू रिवर बुलाते हैं। तो जायू रिवर वही लोहित रिवर का नाम है। और ये 3 रिवर दिबांग, लोहित और दिहिंग, ये 3 रिवर मिलने के बाद अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर बन चुकी है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपकी सुबनसिरी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। सुबनसिरी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से आती है इसकी। तो गोल्ड रिवर इसको बोलते हैं। कामेंग रिवर है और मानस रिवर है और एक यहां पर एई रिवर है। एई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मानस की ट्रिब्यूटरी है वैसे। यहां पर फिर धुबरी रिवर आता है और तीस्ता रिवर आता है। तीस्ता रिवर के बारे में थोड़ा समझते हैं। तीस्ता रिवर आप सबको पता है कंचनजंगा हमारा जो सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारे इंडिया में, वहां पर उसके बगल में ही तीस्ता रिवर का एक फ्रोजन लेक है जिसका नाम है खांगचुंगछू, है ना। वहां से ये, या फिर खांगचुंगछू जो है वो चुंगथान के पास में पड़ता है सिक्किम में, और यहीं से तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है और ये धीरे 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 करके यहां पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। जहां पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है उसको बोलते हैं गाय बांधा, है ना। गाय बांधा, कुछ भी याद कर लो यार, गाय को बांध दिया होगा, कुछ किया होगा, है ना। तो गाय बांधा। अब यहां पर
जब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम तुरंत का तुरंत बदल के जमुना रिवर हो जाता है। ठीक है, चौथा नाम है भाई इस रिवर का, है ना, यारलुंगजांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्रा और अब जमुना। ठीक है, आपको पता होगा कि यहां फरक्का बैराज के बाद रिवर गंगा अपने इस बांग्लादेश में एंटर करता है। जैसे ही रिवर गंगा बांग्लादेश में एंटर करता है, उसका नाम बदल के पद्मा हो जाता है। तो गंगा इस पद्मा एंड ब्रह्मपुत्रा इस जमुना। तो पद्मा और जमुना का यहां पर मिलन होता है भाई, है ना। और फिर इसके आगे आगे ये पद्मा रिवर ही बनके बहती है। इस पद्मा रिवर को वापस से मेघना रिवर मिलती है। मेघना रिवर और कुछ नहीं बल्कि यहां पर आपको एक बराक रिवर देखने को मिलेगा, है ना। बराक रिवर आपके तिब्बतन का पार्ट ही नहीं है, तिब्बतन को बिल्कुल भूल जाइए, है ना। ये वैसे तो देखो नागा हिल्स के आसपास में निकलता है ना, और वहां से नागा हिल्स नहीं, मणिपुरी हिल्स के आसपास में निकलता है बराक रिवर। तो मणिपुरी हिल्स से निकलते हुए ये बराक रिवर जो है, ये एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सुरमा रिवर। तो बराक रिवर को ही हम लोग सुरमा रिवर भी बोलते हैं, और यही सुरमा रिवर आगे चल के मेघना रिवर बनती है। और मेघना रिवर इस पद्मा रिवर से मिलने के बाद आगे भी मेघना ही कहलाती है, और रिवर मेघना जो है वो ही बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हुए सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। इतनी बात क्लियर है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप लोग एक बार दो बार अच्छे से देखोगे सब पता चल जाएगा। तो अब एक तरफ तुमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख ली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखे तो यहां पर तीन तो पहले ही देख लिया था, जिसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र का नाम मिला था। उसके बाद ये धनसिरी और कपिली, ये दो इंपॉर्टेंट है, धनसिरी और कपिली। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद सारे अपने ऊपर वाले थे। इतनी बात अगर याद हो गई है तो उसके बेसिस पर अब हम अगर इस मैप में थोड़ा सा ध्यान दें, और अभी तक जो हम लोगों ने ऑरेंज कलर को एलिमिनेट करके रखा था, वो सारे के सारे ऑरेंज कलर आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। और यूजुअली यूपीएससी हमेशा नेशनल पार्क को रिवर से कनेक्ट करके देती ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग ये मेघालय वाले रीजन को देखें तो दो इंपॉर्टेंट है, एक आपका नोकरेक नेशनल पार्क है और एक बलपकराम नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हो ये वाला गारो, ये खासी, ये जैंतिया। इधर मिकिर, बराइल, रेगमा, नहीं मिकिर बराइल रेगमा तो ये वाले हैं। ये है दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ये है दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। और यहां पर आपके वापस से ये नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। यहां पर जो ये तीन हिस्से दिख रहे हैं आपको, ये आपका मिकिर और बराइल है, मिकिर रेंज और बराइल रेंज। मैंने आपको ये बताया था कि यहीं से मिकिर और बराइल के बिल्कुल बीचों बीच इनको सेपरेट करने के लिए कपिली रिवर फ्लो करती है ना, हमने बताया था शुरुआत में, ऊपर पढ़ा है। तो देखो यही है, मिकिर बराइल को सेपरेट करने के लिए कपिली रिवर निकल रही है यहां से। और यहां पर अब आप इधर से चलो देखना स्टार्ट करो, तो आपकी इस वाली जगह पर आपका ये लास्ट पार्ट जो है मिजोरम वाला है, वहां पर मुरलेन और यहां पर फांगपोन के नाम से एक नेशनल पार्क है। ये दो नेशनल पार्क है। यहां पर फिर अब आप लोग देखते हैं तो आपको यहां पर क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क और बिसॉन नेशनल पार्क दिखता है। सिमिलरली ऊपर अगर आप अरुणाचल वाले हिस्से में देखेंगे तो नामदफा और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ऊपर आपको माउलिंग नेशनल पार्क मिलता है। असम वाले रीजन में आप देखोगे तो दिब्रू शिखोवा, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग और कुछ यहां पर जैसे मानस वगैरह हैं, वो भी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ एंटांकी, सिरोही, केबुल लामजाओ, मुरलेन, ये सारे नेशनल पार्क आपको बस लोकेशन के हिसाब से याद होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद हमारा अब अगला जो पार्ट है वो आता है, इसी के थोड़ा सा और नीचे आ गए हम लोग, है ना। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा और क्रॉस किया और नीचे आए और हम लोग महानदी के तक पहुंचते, लेकिन उससे पहले यहीं पर अभी हुगली रिवर आई है ना। हुगली रिवर यहीं पर मिली है, जिसमें दामोदर रिवर हम लोग को देखने को मिला था। हुगली रिवर, दामोदर रिवर। इस दामोदर के बाद यहां पर जब आते हो तो एक रिवर सुबर्ण रेखा है, सुबर्ण रेखा रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है सुबर्ण रेखा। ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास वाले रीजन से ही ओरिजिनेट होती है। और यहां पर सुबर्ण रेखा रिवर जो है ये एक्चुअल में रांची प्लेट्यू के आसपास में ओरिजिनेट हो रही है। फिर नीचे आओ आप तो बैतारणी और ब्रह्मणी, ये दो रिवर्स मिलती हैं। बैतारणी छोटी है और ब्रह्मणी बड़ी है। ब्रह्मणी जो है उसके दो इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद रखना है आपको, एक संख और एक रिवर साउथ कोयल। ये जो संख और साउथ कोयल है ये आपके इधर वाले छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया, मतलब कि अगर हम लोग को कोई लाइन से दे तो हम लोग बोलेंगे दामोदर, सुबर्ण रेखा, बैतारणी, ब्रह्मणी। और इसके बाद आता है हमारा महानदी। महानदी एक बड़ा रिवर बेसिन है ना, कैचमेंट एरिया इसका थोड़ा बड़ा है। तो महानदी रिवर को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, जिसमें जो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें है सेवनाथ, हसदेव, मांद और इब।
क्या क्या बोल रहे हैं, इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, सेवनाथ हसदेव मांद इब, सेवनाथ हसदेव मांद इब। और इसके बाद नीचे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो जोंक, इंद्रा और ओंग, जोंक, ओंग, इंद्रा और तेल, ये 4 हिस्से हैं। यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि ये महानदी वाला जो हिस्सा है यहीं पर सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, और इनफैक्ट यहां पर गहिर माता मैरीन सेंचुरी है, यही महानदी के बस मुंह पर ही और ऊपर तक भी फैला हुआ है, और यहीं पर आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। नीचे आप थोड़ा सा आगे आओगे तो चिलिका लेक मिलता है आपको, है ना। चिलिका लेक के अंदर ही एक नलाबाना बर्ड सेंचुरी, आपको सबको पता है कि बहुत सारे बर्ड स्पीशीज यहां पर आते हैं, और इसके बेसिस पर ये भी हमारा ये वाला हिस्सा खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं अपने आप को, और नीचे आते हैं तो हम लोग को रिवर गोदावरी मिलती है। अभी हम लोग को ऊपर के साइड में कौन मिला, रिवर महानदी, और महानदी से हम लोग थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं, ऊपर मिला वो चिलिका लेक है। देखो चिलिका लेक से हम और नीचे की तरफ आए, है ना। अब हम लोग गोदावरी रिवर की बात करते हैं। गोदावरी रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है त्रिंबकेश्वर से, त्रिंबकेश्वर ये लिखा है भाई, त्रिंबकेश्वर से यहां पर अंतर्वेदी तक इसका स्ट्रेच है, त्रिंबकेश्वर से अंतर्वेदी तक। एंड एट द सेम टाइम यहां पर अगर हम लोग कुछ ऊपर मतलब कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, सबरी, ये कितने रिवर्स हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना, पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछती है। इट्स नॉट लाइक कि सर इतना फैक्ट क्या करेंगे, पढ़ना पड़ेगा भाई, फिर से पढ़ लो, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता और सबरी। और मैं आपको जिस रिवर की बात कर रहा था ना कि पता नहीं कितनी बार यूपीएससी ने इस चीज को पूछ लिया है, वो है वंशधारा रिवर। वंशधारा रिवर बिल्कुल छोटी सी इकलौती एक रिवर है, बट इसको पता नहीं यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है कि ये उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में भी रहती है, और यहीं पर ये ड्रेन करती है। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो इस महानदी सॉरी इस गोदावरी रिवर के हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखें तो इसमें आता है प्रवरा, मंजीरा, मनायर, ये इतने ही आते हैं, 3 ही है इसमें, प्रवरा, प्रवरा, मंजीरा और मनायर। यहां पर आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यूपीएससी हर बार आपको कोलेरू लेक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है ना। हर बार वो यही बोल रहा है यार कि कोलेरू लेक जो है वो दामोदर के आसपास में है, गोदावरी के आसपास में है, कृष्णा के आसपास में है, और ये पूरा वाटर इसी में फेड होता है। गलत बात है। ये जो कोलेरू लेक है ना, ये आपके गोदावरी और कृष्णा के बीचों बीच बना हुआ है, इसको किसी भी रिवर्स का पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो। ध्यान रखना कि जो कोलेरू लेक है वो दामोदर गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में स्थित है, बिल्कुल एंड में। अब कृष्णा रिवर की बात करते हैं। कृष्णा रिवर इसी तरीके से भाई स्टार्ट होता है महाबलेश्वर, नासिक नहीं, ये नासिक नहीं है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में था। महाबलेश्वर से स्टार्ट होके आपको हमसाल देवी, यहां पर इसका डेल्टा फॉर्मेशन होता है। अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो डॉन, भीमा, दिंडी, मूसी और मुनेरू, ठीक है। याद रखना ये मनाइर है और ये मुनेरू है ना, मनाइर, मुनेरू। मनाइर किसका है, गोदावरी का है, और मुनेरू कृष्णा का है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर है कोयना, फिर पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, वर्धा, और यहां पर देखो 2 रिवर्स हैं, इनको बोलते हैं तुंगा और भद्रा, है ना, तुंगा और भद्रा और वर्धा। ये तीनों रिवर मिलने के बाद बनती है तुंगभद्रा, है ना। तुंगभद्रा वैसे ये वाली रिवर भी है, तुंगा और भद्रा मिला के ही तुंगभद्रा बन जा रही है। ये तुंगभद्रा वर्धा रिवर से भी मिलती है, आगे भी तुंगभद्रा ही चलती है। तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट कहां पे भाई, हम्पी, हम्पी सुना है ना, हम्पी का साइड जो है वो तुंगभद्रा रिवर पर ही है भाई, यहां पर ही है। और यहां पर हम लोगों ने कोलेरू लेक देखा, और वहां पर हम लोगों ने चिलिका लेक देखा, और नीचे जब आंध्र प्रदेश और नीचे आपका तमिलनाडु जहां पर मर्ज कर रहा है वहीं पर क्या आता है, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक का ही जो आउटर वाला पार्ट है उसी को हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कोस्टल वाले रीजन में पढ़ा ना, उसी को हम लोग श्रीहरिकोटा भी देख रहे थे, है ना। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हो गई अब आपके मन में। अब देखो ये सारे के सारे रिवर्स जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं वो सब क्या है भाई, ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग। देयर आर सर्टेन रिवर्स टू बी रिमेंबर्ड जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, जो कि यहां से हम लोग देख सकते हैं। गोवा में 2 रिवर्स आपको हमेशा याद रखनी है, मांडुवी और जुआरी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट रिवर है। और यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं शरावती रिवर। शरावती रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल्स इंडिया का, जोग फॉल्स जिसको बोलते हैं, वो इसी शरावती रिवर पर ही बेस्ड है, और वो इंडिपेंडेंट है। आप देखो तुंगा भद्रा के बस ऊपर वाले हिस्से में, गोवा के थोड़ा नीचे, आप इसको शरावती रिवर को याद कर सकते हो। यहां पर एक चीज का और ध्यान देना कि ये जो तुंगा भद्रा वाला रीजन है और ये जो कृष्णा रीजन है, इसके बीच वाले हिस्से को हम लोग रायचूर दोआब बोलते हैं। दोआब मतलब 2 आब मतलब रिवर, 2 रिवर के बीच वाला हिस्सा मतलब कि रायचूर दोआब। ये भी बात क्लियर हो गई।
अब यहां पर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, एक रिवर है रिवर पेन्नार। रिवर पेन्नार पर भी यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर चुकी है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो रिवर पेन्नार जो है, सबसे पहले इसी का नाम है उत्तर पिनाकिनी। उत्तर पिनाकिनी भी पेन्नार रिवर को ही बोलते हैं। एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया का द ग्रैंड कैनियन वो इसी रिवर पर बनता है, गांडीकोटा कैनियन, है ना। ये जो गांडीकोटा कैनियन है ये रिवर पेन्नार पर देखने को मिलता है। इसका ओरिजिन कहां से होता है भाई? चेन्ना केसवा हिल से। चेन्ना केसवा हिल किसका पार्ट है? ये नंदी दुर्ग रेंज का पार्ट है। ये ईस्टर्न घाट वाला पार्ट है। ईस्टर्न घाट में नंदी दुर्ग रेंज, और नंदी दुर्ग रेंज से यहीं पर एक सशाचलम हिल्स भी हम लोगों ने पढ़ा था, और यहां से पेन्नार रिवर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं। और इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है वो आपके आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिल रहा है, ये भी याद रहेगा। ठीक है, इतनी बातें अगर आप लोगों ने याद कर ली है तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसको देखते हैं। और नीचे आए तो हमें कावेरी रिवर देखने को मिला। कावेरी रिवर जो है, ये जो मोटी वाली लाइन है, ये क्या है भाई? कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर की शुरुआत ताल कावेरी से होती है और ये आपके पोम्पुहार में जाके फाइनली खत्म हो जाती है, डेल्टा फॉर्मेशन करती है। फिर कावेरी रिवर जो है ये ताल कावेरी से जब निकलती है तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हेमवती, शिमसा और अर्कावती, ये 3 बनती है। और आपके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, सॉरी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें आपकी लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयार और अमरावती, है ना। इतने सारे रिवर्स यहां पर बनते हैं। जो बहुत ही फेमस मिट्टूर डैम है वो भी आपके इस कावेरी रिवर पर ही बेस्ड है। एट द सेम टाइम ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो ट्राई जंक्शन है। ये ट्राई जंक्शन कौन सा है भाई? ये अपना नीलगिरी वाला जंक्शन है। इसी नीलगिरी से ही कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी निकल रही है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये भारत पूजा रिवर। इसके बाद यहां पर आपका पेरियार रिवर है। ये आपका पंबा रिवर है। पंबा रिवर यहां से जब ओरिजिनेट होती है तो यहां पर वेम्बनाड लेक है। वेम्बनाड लेक में ही ये अपने पानी को ड्रेन करती है। और नीचे ये कल्लड़ रिवर है। ये 3 रिवर। और कावेरी के नीचे भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है वैगई रिवर। ये वैगई रिवर इस जगह से निकलकर, मतलब कि वेस्टर्न घाट के इस हिस्से से निकलकर पाक स्ट्रेट में अपने वाटर को ड्रेन करती है। और इसी के नीचे आपको ये वाले रीजन पर मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे लिए, है ना, यूनेस्को वाला बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इतनी बातें भी अब हम लोगों ने कर ली भाई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा अब सेंटर की तरफ जाते हैं, जहां पर हम लोग, ये एमपी वाला रीजन है, देखो, है ना, ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये एमपी वाला रीजन है। और ये जो आपका फ्लो हो रहा है ऊपर, गंगा और यमुना ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं हम लोगों ने। ये चंबल देख लिया था भाई। चंबल में हमने देखा था कि चंबल में बनास रिवर है, काली सिंध रिवर है, पार्वती रिवर है। और फिर हम लोगों ने सिंध, बेटवा, धरसन, केन और यहां पर सोन रिवर। सोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है रिहांद, ये भी आप लोग याद कर सकते हो। तो सोन रिवर हम लोग को मिलते हुए दिख गई थी भाई। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा इज डन। अब थोड़ा नीचे का देखते हैं। नीचे हमारी 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, नर्मदा और तापी रिवर। नर्मदा रिवर, जैसा कि हम सबको पता है कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ है भाई? अमरकंटक प्लेट्यू से हुआ है। इसी अमरकंटक प्लेट्यू से सोन रिवर भी ओरिजिनेट हो रही है। सोन रिवर और अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होने के बाद ये जो नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली में बहती है। और शायद यही रीजन है, शायद क्या एग्जैक्टली यही रीजन है कि नर्मदा जो है वो इस रिफ्ट वैली से वेस्ट फ्लोइंग बन गई। अदरवाइज अगर इस अमरकंटक प्लेट्यू से कुछ भी निकलता है, रिफ्ट वैली इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, है ना, उसका ऑलरेडी स्लोप उस साइड में था, तो पानी डालोगे तो उस साइड में अपने आप ही बह जाएगी। इस रिवर को काटना पीटना कुछ भी नहीं पड़ा, ऑलरेडी इसके लिए रास्ता बना हुआ था, बस ये बह गई, है ना। तो नर्मदा रिवर उस तरीके से। तो नर्मदा रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ओरसांग, कोलार और हिरण, ये 3 थे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में यहां पर हम लोग बोल सकते हैं बुरनेर, बंजार, शेर, शक्कर, तवा। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो इतना, बट हाँ एक बार देखने लायक है कि एक बार देख सकते हो, बट यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर पर ही यहां पर आपके धुआंधार फॉल्स मिलते हैं। ठीक है, धुआंधार फॉल्स के बाद यहां पर आप अब आ जाओ तापी में। तापी में हम लोगों ने पढ़ा था कि यार सतपुरा रेंज का एक महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स के नीचे एक बेतुल प्लेट्यू है। बेतुल प्लेट्यू से ही ये तापी रिवर ओरिजिनेट करती है। और इस बेतुल प्लेट्यू में यहां पर एक मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट पाया जाता है ना। यहां से ओरिजिनेट होते हुए इसकी एक रिवर सिस्टम है, अमरावती बोलते हैं इसको। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत बार अमरावती का और भी नाम मैंने देखा था, तो बहुत ही क्लियर मेरे को भी नहीं है कि ये मतलब अमरावती इसका यहाँ वाले से ही मैच करता है, बहुत एग्जैक्ट मैप नहीं दिया हुआ है कहीं पर। तो तापी रिवर वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे के सारे रिवर्स जो हैं ये हमारे गल्फ ऑफ खंबात यहां पर ड्रेन होते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और भी रिवर्स हैं जो कि इस डायरेक्शन में ही फ्लो होते हैं, जो कि अरावली वगैरह से निकल कर आते हैं। यहां पर देखो आप, ये वाला हिस्सा जो है, यहां पर नर्मदा, तापी वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया।
जो ये विंध्यास है, विंध्यास से ही एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है माही रिवर। ये माही रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया यार, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इससे 2 बार कट होता है ना। रिवर माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जो कि अरावली रेंज से निकलती है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर लूनी। रिवर लूनी अपना वाटर कहीं पर भी अरेबियन सी में ड्रेन नहीं करती है, ये रन ऑफ कच्छ में ही अपने वाटर को यहां नीचे दशा गायब कर देती है। इसीलिए इस रिवर को हम लोग बोलते हैं इंडोरहोइक रिवर। इंडोरहोइक रिवर जो कि अपना पानी किसी ओशन में ना मिलाए और बीच में ही गायब कर दे, ऐसे सिचुएशन में। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, एक हम लोगों ने रिवर शरावती अलग से देखा था, ये है रिवर साबरमती, है ना। शरावती रिवर जो देखा था वो जोग फॉल्स वाला रिवर था, गोवा के ठीक नीचे वाला रिवर। लेकिन ये कौन सा है, साबरमती रिवर है, ये अरावली रेंज से निकलता है और ये भी इसी डायरेक्शन में नीचे फ्लो होता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट 4 रिवर्स देखने को मिलती है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। और इधर से एक लूनी रिवर है, लेकिन लूनी रिवर यहां नीचे कहीं पर भी अरेबियन सी तक नहीं पहुंचती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोरहोइक रिवर। तो ये पूरा सिस्टम हमारा भाई रिवर का हुआ है। रिवर तो खत्म हो गया अपना, है ना, रिवर खत्म हो गया।